फौज में फॉर्मेशन कमांडर्स का अहम तरीन इजलास। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों की निशानदेही कर ली गई। पाक फौज ने सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FIA का अमल दरामद। लाहौर, कराची और पेशावर से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIA का कहना है कि लाहौर से गिरफ्तार शख्स ने 22 मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासती इदारों की तस्दीक पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। फौज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ारत उज़्मा के पहले दिन शहबाज शरीफ वक्त से पहले दफ्तर जा पहुंचे। अमले की दौड़ें लगवा दी। अलसबाह वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने कल से दफ्तरी औकात सुबह 8 बजे से कर दिए। सरकारी दफातर में हफ्ते की 2 छुट्टियाँ ख़त्म करके 1 कर दी। कल के कौमी असम्बली में किए गए ऐलानात पर अमल दरामद के अहकाम दिए। वज़ीर आज़म का सस्ते रमज़ान बाज़ारों में मायारी और कम कीमत पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। मुआशी माहिरीन के हंगामी इजलास में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल तश्कील देने का फैसला। नई हुकूमत की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सा ओहदा मिलेगा। वज़ीर खारिजा के लिए बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला के लिए राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात के लिए मरीम औरंगज़ेब के नामों की गूंज। मोहसिन दावड़, असलम भोतानी, तारिक बशीर चीमा को भी विफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने पहले आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठक लगा ली। मौलाना फजल रहमान फिर MQM से मिलने जा पहुंचे। हुकूमत बनाने और चलाने के लिए MQM को मजबूत सतून करार दे दिया। वज़ीर आज़म से BAP, अख्तर मेंगल, मोहसिन दावड़ और असलम भोतानी की भी मुलाकातें। आज रात विफाकी काबीना का ऐलान किए जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तब्दीली भी ज़ेरे गौर। IMF प्रोग्राम जारी रहेगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ पिछली हुकूमत के वादों पर कायम रहेंगे। माशी माहिरीन के साथ वज़ीर आज़म के इजलास के बाद नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग के 5 साल में इतना खसारा हुआ था जितना खान साहब 1 साल में कर गए। इमरान खान मईशत के साथ ज्यादती और अवाम से जुल्म करके गए। आपने सस्ती शोहरत के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई और खसारा हुआ। अभी तय नहीं हुआ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं। ऑगरा की समरी आएगी तो देखेंगे। मुआशी बदहाली अचानक नहीं, गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। बिजनेस को एमनेस्टी देने की ज़रूरत नहीं थी। कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 रुपये करने के हवाले से अगले 2-3 दिन में कानून साजी करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का PTI सोशल मीडिया टीम के अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। इंसाफ लॉयर्स फोरम को गिरफ्तार कारकुनों को कानूनी मामलत फराहम करने की हिदायत। कहा, PTI मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती की तवाना आवाज़ है। इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से तनकीदी आवाज़ों को हदफ बनाना काबिल तशवीश है। इमरान खान कल पेशावर में, 16 अप्रैल को कराची और 24 अप्रैल को लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से हटाए जाने पर अवाम 2 कैंपों में बढ़ गए। कुछ खुश नजर आए, कुछ गुस्से में दिखाई दिए। 57% ने खुशी का इजहार किया, 43% नाराज नजर आए। खुश होने वालों में से 71% ने महंगाई और गुर्बत में इजाफे को हुकूमत के जाने पर खुश होने की अहम वजह बताया। नाराज होने वालों में से 13% इस वजह से नाराज थे कि इमरान खान को 5 साल मुकम्मल क्यों नहीं करने दिए गए। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन शिकनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल करेंगे। नैब को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। विफाकी काबीना 1-2 रोज़ में तश्कील पा जाएगी। पार्लियामेंट का 1.5 साल रहता है, उनका फैसला इत्तेहादी करेंगे। पीपल्स पार्टी को काबीना में आना चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक के मुस्तकबिल पर भी मुशावरत होगी। बेतहाशा चैलेंजेस दरपेश हैं। मईशत को फौरी बहाल करना है। बातों से कौमें नहीं बना करती। इतवार को भी काम करना पड़ेगा। कश्मीर अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग पार्लियामान में हुई तो लेटर गेट पर क्यों नहीं। कानून और इदारे अपना रास्ता खुद देंगे। हुकूमत किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। अब पंजाब स्पीड नहीं, पाकिस्तान स्पीड होगी। वज़ीर आज़म हाउस को पाकिस्तान हाउस में तब्दील करने का ऐलान।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती शख्स का इस्लामाबाद के होटल में PTI के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान से झगड़ा। पश्तो में गालियां दिए जाने पर नूर आलम खान और उनके साथियों नदीम अफजल चंद, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और फैसल करीम कुंडी ने समझाने बुझाने की कोशिश की। मामला तल्ख कलामी से हाथापाई तक जा पहुंचा। उस शख्स ने नूर आलम को मुक्का से मारा, जिसके बाद नूर आलम खान, मुस्तफ़ा नवाज और फैसल कुंडी ने PTI कारकुन की पिटाई कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक मुशीर शहजाद अकबर और साबिक मामले खुसूसी शहबाज गिल के नाम वॉच लिस्ट में शामिल करने का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। वॉच लिस्ट में नाम डालने पर वजाहत के लिए डायरेक्टर जनरल FIA और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ब्लैक लिस्ट को तो ये कोर्ट कह चुकी है कि ये गैर कानूनी है। शहजाद अकबर से पूछा कि आप इंचार्ज रहे हैं, आपने इसको खत्म नहीं कराया। साबिक मुशीर मिर्जा शहजाद अकबर और साबिक मामले खुसूसी शहबाज गिल ने नाम वॉच लिस्ट में शामिल करने का इकदाम चैलेंज किया था। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा है कि PTI ने अवाम से किए वादों और दावों में से एक भी पूरा नहीं किया। कर्जों पर हुकूमत चलाकर अब ये गुलामी से आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने माहाना 540 अरब रुपए के हिसाब से कर्जे लिए। स्टेट बैंक और मईशत को IMF के पास गिरवी रखने वाले किस मुंह से खुद मुख्तारी और आज़ादी की बातें करते हैं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान बेशक सड़कों पर फिरते रहें, मुल्क में सियासत खेलनी है तो नैब का इदारा मौजूद है। शाहिद खाकान अब्बासी का साबिक वज़ीर आज़म को पैगाम, कहा ना गिरफ्तारियां करनी है ना किसी से इंतकाम लेना है। नैब चेयरमैन इमरान खान के अहकामात पर चलता था। नैब को ख़त्म करके एहलकारों का एहतसाब होना चाहिए। शहबाज शरीफ से हल्फ न लेने पर आरिफ अलवी पर तंज करते हुए आइन के मुताबिक काम करने का मशवरा। आरिफ अलवी साहब के दांतों में दर्द है, वो कल ओथ नहीं ले सके। वो अक्सर तलकीन करते रहते हैं कि टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए, शायद खुद भी नहीं किया। कल दांतों में दर्द हो गया, आज ठीक हो जाएंगे। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि इस वक्त शफाफ इलेक्शन होना ज़रूरी है। देखना है कि दोनों फरीक़ैन को मुनासिब मौका भी फराहम हो। अब एक झगड़ा हो गया है जिसका हल होना चाहिए। ऐसा बंदा होना चाहिए जो दोनों तरफ जानिबदारी न रखता हो। डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा, अगर स्पीकर न हो तो डिप्टी स्पीकर इजलास चलाता है। नून लीग के वकील ने दलाइल में कहा, पारा बहुत हाई है, स्पीकर परवेज इलाही उम्मीदवार हैं। 4 से 5 अरकान आज़ाद बेंचों पर हैं जो ना हुकूमत में हैं ना अपोजिशन में। उनमें से किसी ने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। उन्हीं 4 अरकान का पैनल ऑफ चेयरमैन बना दें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के दस्तखत हैं। तहरीक की कामयाबी के लिए 53 के ऐवान में से 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 रोज़ के अंदर वोटिंग लाजिम है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इंटर बैंक में कारोबार के दौरान एक अमरीकी डॉलर 91 पैसे सस्ता होकर 182 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। 7 अप्रैल से डॉलर की कीमत इंटर बैंक में 6.16 रुपए कम हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,407 पॉइंट्स पर बंद हुआ। PTI हुकूमत ने जाते जाते खामोशी से यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो चीनी की कीमत में 9 रुपए का इजाफा कर दिया। चीनी की कीमत 85 से बढ़ाकर 94 रुपए किलो कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों को चीनी 94 रुपए किलो दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम का कहना है कि शिनाख्ती कार्ड दिखाने पर सब्सिडी के तहत 85 रुपए किलो चीनी देते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को मुकामी सतह पर चीनी की खरीदारी में मुश्किलात। 50,000 मीट्रिक टन चीनी का मुसलसल तीसरा टेंडर जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के पास इस वक्त 10,000 मीट्रिक टन चीनी दस्तयाब है। है कई दफे जेडे 10 बचनगे कोई और चीज़ आ जाएगी। रोजे नाल केड़ा खपदा है। इनको चाहिए कि मेरा थोड़ा सस्ता करें, तो 150 का पेट्रोल हम लगा के यहाँ पे हम चीनी लेने आ रहे हैं। देखें जी, अब नई हुकूमत आई है, क्या रिलीफ देती है। अभी तो चलो कोई 10 रुपये 15 रुपये का कोई डिस्काउंट मिल रहा है।
लाहौर के सस्ते रमज़ान बाजारों में शहरी चीनी पर कम सब्सिडी से मुतमईन नहीं। रमज़ान बाजारों में चीनी 80 रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ 86 रुपए किलो में दस्तियाब है। चीनी पर रियायत कम होने की वजह से लंबी कतारें नहीं, बच्चों को चीनी खरीदने की इजाज़त नहीं। शहरियों का कहना है कि 150 रुपए पेट्रोल के बदले सिर्फ 10 रुपए फ़र्क के लिए चीनी खरीदने आते हैं। तहरीक इंसाफ का दौर पाकिस्तान के गरीब अवाम पर भारी रहा। 3 साल 8 माह के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 401 रुपये, घी 323 रुपये, LPG का घरेलू सिलेंडर 970 रुपये महंगा हुआ। चीनी की कीमत भी 140 रुपये तक पहुंची। इदारे शुमारियात की 16 अगस्त 2018 से 7 अप्रैल 2022 की दस्तावेजात ने सब वाज़े कर दिया। इमरान खान ने मुतादिद बार महंगाई का नोटिस तो लिया, मगर महंगाई में कमी ना आ सकी। हम इजाफा करेंगे सरकारी मुलाजमीन को, फिर पेंशन में 10% इजाफा करेंगे, कैसे हो रहा सारा कुछ? पहले जिस तरह इन्होंने पहले परफॉर्म किया है अभी भी इंशाल्लाह ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। दिवालिया मुल्क हुआ है इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हुकूमत से सिर्फ हमारी ये उम्मीद है इस महंगाई को कम करे। 3 साल के अंदर अवाम के साथ जो कर दिया उन्होंने, इसको ठीक करने में 10 साल लग जाएंगे। उम्मीद है कि कुछ न कुछ ये अवाम के लिए कुछ बेहतर करेंगे। गवर्नमेंट के आने से देखो महंगाई में कमी होगी और डॉलर की कीमत कम होगी। कारोबारी आदमी है, उनको पता है हुकूमत कैसे चलानी है। अवाम का नई हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालिबा। नई हुकूमत पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। बाज़ शहरियों का कहना था कि हालात अब बेहतर होंगे, महंगाई में कमी होगी, जबकि बाज़ शहरियों का नाउम्मीदी का इजहार। कहा जितना बिगाड़ आ चुका उसमें बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आता। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हो सकती है। आलमी इदारे फिच ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से माली मुश्किलात में इजाफा हुआ है। IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली और टैक्स इस्लाहात प्लान पर अमल दरामद में मुश्किलात हो सकती हैं। सऊदी अरब और चीन के 7 अरब डॉलर कर्ज की वापसी मौखर हो सकती है। आइंदा साल पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। जारी खातों का खसारा 18.5 अरब डॉलर हो सकता है। नाजिम जोखियो कत्ल केस में पुलिस रिपोर्ट नामुकम्मल थी, दफात गलत लगाई गईं। कत्ल कहां किया गया, मकतूल की लाश कहां से मिली, कत्ल कहां हुआ, जगह नहीं बताई गई। पुलिस चालान जमा कराने में ताखीर की असल वजह सामने आ गई। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक 21 फरवरी को चालान में 12 खामियां दूर करने का कहा था। तफ्तीशी ऑफिसर 2 माह में भी एतराज़ात दूर करने में नाकाम रहा। जाम करीम का किरदार वाज़े न होने से केस में प्रोसिक्यूशन की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। तफ्तीशी खामियों का सारा फ़ायदा मुल्ज़िमान को पहुँचेगा। मकतूल के भाई का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी की MP जाम उवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियो को कत्ल किया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब गुज़िश्ता साल नवंबर में मिली थी। नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। PTI के फवाद चौधरी का मशवरा। कहा चूचों का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। मुल्क में सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। पार्लिमान अपनी अहमियत हैसियत खो चुकी। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा है, फवाद साहब, इमरान साहब का 4.25 साल सियाह दौर और घुटन अवाम भूलना चाहती है। पैका और उस जैसे दीगर सियाह कवानीन, सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ी नाक़ीदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात, जेल और इल्ज़ामात के अपने सियाह इक़दामात पर मुआफ़ी की बजाय मज़ीद झूठ ना बोलें। जब इक़्तिदार न बचा सके अब मज़लूमियत और इस्तीफ़ा कार्ड ले आए। इस्तीफे अटल फैसला हैं, चाहते हैं इन पर जल्द फैसला हो। तहरीक इंसाफ की शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खदशा है हुकूमत इस्तीफों पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेगी। शहबाज शरीफ के किसी फैसले पर भरोसा नहीं। चोरों के टोले ने साजिश के तहत अदम एतमाद की तहरीक चलाई। पैसों के जोर पर एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। नवाज शरीफ ईद के फौरी बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह आ रहे हैं। अदालती जो अब तक सजाएं हैं उनको फेस भी करेंगे, मगर ख्वाहिश सिर्फ ये है कि कोई लाडला ना हो और किसी पर जुल्म ना हो।
नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का ऐलान। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू में कहा, डॉक्टर्स ने कहा है कि आजकल पाकिस्तान के डॉक्टर्स सही इलाज कर रहे हैं और कोई वबा नहीं। नवाज शरीफ अदालतों के फैसलों और सजाओं का सामना करेंगे। सुना है अब प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं, जहाज के सफर की इजाजत भी मिल गई है। तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब का नवाज शरीफ पर तंज। पीडीएम इत्तेहाद के लिए कहा कि इन्होंने मईशत को दलदल में धकेला, ये इक़्तिदार में अपनी चोरी बचाने आए हैं। नए वज़ीर आज़म मईशत के इजलास की बजाय इत्तेहादियों को मनाने में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद देने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और ताअवुन पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। जम्मू और कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं, आएँ हम कायम करें। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि भारत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इसी दहशतगर्दी से पाक खित्ता देखना चाहता है। तुर्क सदर उर्दवान का पाक तुर्की ताल्लुकात में मजीद मजबूती की उम्मीद का इजहार। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी ने कहा कि जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करते हैं। इस नजरिए में कोई बदलाव नहीं। हुकूमत चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की तरफदारी नहीं करते। इस वक्त कह नहीं सकते कि नए वज़ीर आज़म के साथ सदर की बात कब हो सकेगी, मगर पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर करीबी राबते में हैं। चीन की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। एक बयान में चीनी तर्जुमान ने कहा है कि चीन सी-पैक पर पाकिस्तान के साथ काम आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाक चीन कम्युनिटी के दरमियान मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट पॉलिसी का तसलसल जारी रहेगा। बरतानवी हुकूमत का अपने वज़ीर जैक गोल्डस्मिथ के इमरान खान की हिमायत में बयान से लाताल्लुकी का इजहार। बरतानवी वज़ीर और इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा खान के भाई जैक गोल्डस्मिथ ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने पर दुख का इजहार किया था। आइंदा इंतखाबात में इमरान खान की बड़ी अक्सरियत के साथ वापसी की उम्मीद भी जाहिर की थी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के नायब तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की इज्जत करता है और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। बरतानिया के कंजर्वेटिव रुकने पार्लियामेंट इमरान अहमद खान पर जिनसी हमले का जुर्म साबित, पार्टी से निकाल दिया गया। 15 साला लड़के पर जिनसी हमले का वाक़या जनवरी 2008 में पेश आया था। इमरान अहमद खान के वकला के मुताबिक वो अपनी बेगुनाही की मौक़िफ़ पर कायम हैं और जल्द ही अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने भारत के वज़ीर ख़ारिजा और दिफा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका भारतीय एहलकारों की इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों की निगरानी कर रहा है। इंसानी हुकूक की मुश्तरका अक़दार पर भारतीय शराकतदारों के साथ राबते में हैं। अमरीकी नुमाइंदा इल्हान उमर ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद करते हुए मोदी हुकूमत पर तनकीद करने में अमरीकी हुकूमत की हिचकिचाहट पर सवाल उठाया था। भारत में हिंदू त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों पर हमले। इंतहा पसंद जत्थों का गश्त के दौरान मसाजिद, मज़ारात और मुसलमानों की अमलाक पर हमला। गुजरात में फसादात के डर से मुसलमानों की नकल मकानी। मध्य प्रदेश में हिंदू रैली पर पथराव का इल्ज़ाम लगाकर सरकार ने कई मुसलमानों के घर गिरा दिए, एक मस्जिद भी शहीद कर दी। न्यूयॉर्क में ज़ेरे ज़मीन ब्रुकलिन मेट्रो ट्रेन स्टेशन में फायरिंग, 13 अफराद जख्मी, 5 को गोलियां लगी हैं। न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन खाली करा लिया गया। मुतासरा जगह से डिवाइसेस मिली। गैस मास्क पहना हमला आवर फायरिंग के बाद फरार।
श्रीलंका हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। अपने तमाम बैरूनी कर्जों से नादहिंदा होने का ऐलान। श्रीलंका की हुकूमत गुज़िश्ता माह से माली बहरान का शिकार थी। कोलंबो में अवामी एहतजाज में हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया था। रमीज राजा का बतौर चेयरमैन पीसीबी इस्तीफा ना देने का फैसला। बतौर चेयरमैन पीसीबी काम जारी रखेंगे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी नई हुकूमत की जानिब से पैगाम के मुंतज़िर हैं। रमीज राजा के इस्तीफा देने पर चेयरमैनशिप के लिए नजम सेठी का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। और गोल्फर टाइगर वुड्स का ब्रिटिश ओपन गोल्फ में शिरकत का ऐलान। अमरीकी गोल्फर कहते हैं वो सिर्फ बड़े इवेंट्स में शिरकत किया करेंगे। कार हादसे के बाद टाइगर वुड्स रिकवरी के अमल से गुजर रहे हैं। टाइगर वुड्स ऑगस्टा मास्टर्स में 47वें नंबर पर रहे थे।